इस रविवार के सुबह के समय में हम सब आनंदित हैं परमेश्वर की आराधना करने के लिए। हम विश्वास करते हैं कि आप सब भी आनंदित हैं। जितने लोग इस आराधना में मौजूद हैं, आइए हम प्रार्थना करें और इस आराधना का स्वागत, इस शुरुआत करें और परमेश्वर का स्वागत करें। आज विश्वास कीजिए कि परमेश्वर हमारे बीच में मौजूद है। आइए हम प्रार्थना करें। परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर इस सुबह के समय के लिए, इस रविवार के दिन के लिए। परमेश्वर एक और दिन परमेश्वर देखने का मौका दिया, एक और दिन परमेश्वर अपनी योजना में हम सबको रखा। परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं। इस आराधना के द्वारा परमेश्वर हम सबके जीवन में एक आश्चर्य कर्म हो जाए। परमेश्वर इस आराधना के द्वारा परमेश्वर हम सबके जीवन में परमेश्वर एक नई खुशी, एक नया आनंद, वो परमेश्वर जितने लोग छुटकारे का इंतजार करें परमेश्वर, जब हम दाऊद की तरह नाच के, दाऊद की तरह खुश होके, आनंद होके परमेश्वर आपकी आराधना करते हैं, हम सबके जीवन में एक छुटकारा आने पाए। परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर इस आराधना में और प्रार्थना में और वचन में परमेश्वर आपका सामर्थ होने पाए। आदर महिमा जलाल तुझको देते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। इस सुबह के समय में हम सब लोग यीशु मसीह के नाम से आपका स्वागत करते हैं। हमारा परमेश्वर हमें कभी नहीं छोड़ता और कभी नहीं त्यागता। यीशुआ के चैप्टर से मैं एक वचन, पहले अध्याय उसके 5वें वचन को मैं आपके बीच में पढ़ना चाहता हूँ। तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने ना ठहर सकेगा। जैसे मैं मूसा के संग रहा वैसे ही तेरे संग भी रहूंगा, और ना तो तुझे धोखा दूंगा और ना तुझे छोड़ूंगा। हालेलुया। कितना भला परमेश्वर है, कितना महान परमेश्वर है। उसने हमसे वायदा किया, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। और इतना बड़ा वायदा प्रभु ने हमारे साथ किया। वो धोखा देने वाला परमेश्वर नहीं है, हमारे साथ रहने वाला परमेश्वर है। क्योंकि आपने और मैंने परमेश्वर के नाम को जाना है। वचन इस प्रकार कहता है, यीशु के नाम को हमने जाना है, इसलिए परमेश्वर हमें ऊंचे स्थान पर रखेगा। ओ हालेलुया। जैसे हम गीत को गाते हैं, गलियों में घूमते फिरते परमेश्वर, हालेलुया, हर एक दिल में परमेश्वर तेरा नाम हमारे साथ बसता है। परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से इस गीत को गाकर प्रभु के नाम को महिमा देंगे। बोलो नाम नाम
नाम नाम नाम यीशु नाम, बोलो 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 नाम 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 यीशु नाम, जिंदा नाम 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 यीशु नाम, तारक नाम 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 यीशु नाम, सच्चा नाम 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 यीशु नाम, अद्भुत नाम 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 यीशु नाम, जिंदा नाम 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 यीशु नाम, तारक नाम 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 यीशु नाम, जिंदा नाम 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 यीशु नाम, बोलो नाम 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 यीशु तू ही हमारा करता है, ओ तू ही हमारा रब्बारा शीश प्रभु, धन्यवाद 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 धन्यवाद, ओ रबा बाबा शंकर बरबा यीशु नाम, यीशु नाम, तू ही हमारा शीश प्रभु, यीशु यीशु ओ तेरा नाम, ओ हालेलुया, सागर से भी गहरा प्रभु, ओ पर्वत से भी ऊंचा, तारों से भी ज्यादा प्यार है परमेश्वर, हालेलुया। इस जगत से तूने इतना प्यार किया परमेश्वर हमारे लिए प्रभु, आपने एक लौते पुत्र को दे दिया ताकि कोई भी नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाने के लिए प्रभु। ओ परमेश्वर, तेरे प्यार के सामने और कौन है परमेश्वर, तेरे प्यार के सामने और कौन प्यार है परमेश्वर। ओ तेरे नाम को परमेश्वर, ओ जहाँ धन्यवाद करते हैं, वचन कहता है जहाँ तू मुझे पुकारेगा मैं वहां पर आकर तुझे आशीष दूंगा। मेरा परमेश्वर छोटा नहीं है, ओ मेरा परमेश्वर कमजोर नहीं है। ओ सारे नामों में आकाश के नीचे और पृथ्वी के ऊपर एक ही नाम है, वो नाम तारक नाम, जिंदा नाम, सच्चा नाम, अद्भुत नाम, चमत्कार
हाथ उठाकर अब जहां पर भी इस आराधना को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, सच्चे दिल से अपने परिवार के साथ हैं तो दोनों हाथ उठाकर, क्योंकि हमें शर्म नहीं होना, क्योंकि वचन इस प्रकार कहता है जितने प्राणी सब यहाँ की स्तुति करें, यहाँ की स्तुति करें। हालेलुया। प्रभु ने हमें स्तुति करने बोला है। ओ प्रभु ने हमें स्तुति करने बोला है। ओ प्रभु की आराधना करने में ओ प्रभु ने यहाँ पर ऑप्शन नहीं दिया। ओ प्रभु ने बोला प्रभु को स्तुति करना ओ हमारे जीवन में वो सौभाग्य है। हालेलुया। यहाँ की स्तुति करने में हमें कमजोर नहीं होना, प्रभु की स्तुति करने में हमें कमजोर नहीं होना। हालेलुया। कितना महान है, ओ कितना महान है। ओ हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है ओ हर एक जन को प्रभु ने बनाया ओ स्तुति के लिए, आराधना के लिए। ओ इस दुनिया में कितनी चीजें हम देखते हैं, ओ हालेलुया, हर एक चीज में प्रभु की योजना है। ओ कुछ भी चीज लो, अपने घर में कुछ भी चीज ले लो, ओ हालेलुया, लाइट ले लो, पलंग ले लो, कुछ भी ले लो, हर एक चीज में प्रभु की योजना है। ओ जब विशेष बात प्रभु के सामने आया, जब इंसान को बनाया, उसने हमें योग्य समझा, उसने आराधना का लायक समझा मैं। इसलिए हालेलुया, जब प्रभु को महिमा देते हैं, प्रभु को आराधना करते हैं, कोई हमें देख रहा है, बगल वाले हमें देख रहे हैं, पड़ोसी हमें देख रहा है, और सामने हमें कोई देख रहा है, कभी लज्जित ना हो जाइए, और कभी पीछे मत हटिए। ओ हालेलुया। दाऊद इस प्रकार कहता, भजन 34 उसके 1 में, ओ मैंने हमेशा यहोवा को स्तुति किया, उसकी स्तुति करने में मैं कभी कमजोर नहीं हुआ। उसकी स्तुति मेरे मुंह पर था, उसकी स्तुति मेरे मुंह पर था। ओ रबा 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 शंगा रबा रबा, ओ शगा रबा रबा रबा। ओ हालेलुया। प्रार्थना कीजिए, ओ प्रभु मेरे परिवार के अंदर प्रभु तेरी महान तेरा कार्य हर एक चीज में प्रभु बहुत आई से होने पाए परमेश्वर। ओ मैं धन्यवाद करते परमेश्वर, तेरी आशीष की वर्षा, तेरी आशीष की बारिश मेरे जीवन में, मेरे परिवार में, मेरे पति के व्यापार में, ओ मेरे अंदर, मेरे बच्चों के अंदर, मेरे हालेलुया परिवार के अंदर ओ आने पाए प्रभु, तेरी आशीष आने पाए प्रभु, तेरी आशीष आने पाए। मेरी हर एक दिल की दुआ को, मेरी हर एक दिल की बात को, मेरी हर एक अंदर की जात को प्रभु तू जानता है। ओ इबारा बना शानदार बारा बारा बा। ओ धन्य यीशु, धन्यवाद करते प्रभु परमेश्वर, हमारे हर एक दिल को बात को जानने वाले प्रभु, हम धन्यवाद करते परमेश्वर। मेरे दिल की बात जाने में प्रभु, मेरी हालात जाने में प्रभु, मेरी जज्बात जाने मेरा प्रभु, मेरी फरियाद सुनता मेरा प्रभु। तू नहीं तो मैं नहीं, हर लम्हा तेरे बिन मंजूर नहीं। तू नहीं तो मैं नहीं, हर लम्हा तेरे बिन मंजूर नहीं। तेरी आवाज सुनना चाहूं मैं, तेरी पहचान बनना। 'Cause
मंजूर नहीं। जिम जिम बरसे पानी, रहमत बरसे तेरे हाथों से। रिम झिम बरसे पानी, रहमत बरसे तेरे हाथों से। दीवाना 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 कर दिया, दीवाना 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 कर दिया, दीवाना 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 कर दिया। तेरे बिना मैं कुछ भी नहीं, तेरे बिना मैं कुछ भी नहीं, ओ तेरे बिना मैं कुछ भी नहीं, ओ तेरे बिना मैं कुछ भी नहीं। Yes Lord, yes Lord, उसका स्तुति करना, ओ उसको आराधना करना हमारे जीवन में सौभाग्य है। ओ धन्य यीशु, तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। प्रभु कई बारी प्रभु मैं भूल गया परमेश्वर से स्तुति करना, कई बार परमेश्वर में आराधना करना छोड़ दिया। प्रभु इतने महान परमेश्वर को आराधना करना छोड़ दिया। परमेश्वर कितना हालेलुया, कितना भला है। ओ हमने आपको छोड़ा मगर आपने हमें कभी नहीं छोड़ा। प्रभु ओ कितनी बार प्रभु मुझे स्तुति करना चाहिए था, मैंने नहीं किया। परमेश्वर जो अद्भुत काम मेरे जीवन में होना चाहिए था, ओ हालेलुया, वो हो नहीं पाया। परमेश्वर मेरे गलती के कारण प्रभु, मेरे परमेश्वर गलती के कारण परमेश्वर एक और बारी प्रभु परमेश्वर ओ इस लॉकडाउन के समय में भी परमेश्वर तेरा सामर्थ हाथ मेरे ऊपर था। प्रभु मेरे ऊपर था परमेश्वर, मुझे आपने देखा परमेश्वर, मुझे आपने देखा परमेश्वर। रबा 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 रबा। ओ जहाँ पर बैठे हो ओ हालेलुया, दिलकर हालेलुया अन्य भाषा में बात करेंगे। रबा 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 शबा रबा 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 शंगा रबा 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 रबा। ओ रियंता रबा 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 रबा। सारे मिलकर ओ प्रभु को महिमा देंगे। रबा 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 रबा। कभी भी वो हमें पीछे नहीं हटना। स्तुति हमारे जीवन में, हमारे सांस जो चल रहा उससे ज्यादा ओ प्रभु को स्तुति करना, प्रभु को
यीशु मसीह के लिए धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, हमारी हर एक प्रार्थना को, हर एक आराधना को आपने सुना। अब जवाब देने वाले परमेश्वर, आगे के वचन को भी प्रभु, जब भजन को हम पढ़ते हैं परमेश्वर, हर एक बाग में परमेश्वर पवित्र आत्मा तेरा कार्य सिर्फ होने पाए परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं प्रभु, सारा आदर महिमा इज्जत हम आपको देते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। एक भजन पढ़ेंगे, हमारे बीच में पास्टर राकेश हैं, वो भजन 141 हमारे बीच में पढ़ेंगे। हालेलुया। आज के सुबह में मैं सभी को प्रभु में धन्यवाद देता हूँ, और मैं जानता हूँ कि आप सब लोग अपने अपने घरों पर परमेश्वर की महिमा देख रहे हैं, और सभी लोग खुश होंगे इस बात के लिए कि प्रभु आज भी आपके साथ में है। तो क्यों ना हम परमेश्वर का धन्यवाद दें। आइए हम अपनी बाइबलों को खोलें और भजन संहिता 141 हम सब लोग मिलके पढ़ेंगे। हे यहोवा, मैंने तुझे पुकारा है, मेरे लिए फुर्ती कर। जब मैं तुझको पुकारूं तब मेरी ओर कान लगा। मेरी प्रार्थना तेरे सामने सुगंध धूप और मेरा हाथ फैलाना संध्याकाल का अन्य बलि ठहरे। हे यहोवा, मेरे मुख पर पहरा बैठा, मेरे होठों के द्वार की रखवाली कर। मेरा मन किसी बुरी बात की और फिरने ना दे। मैं अनर्थकारी पुरुषों के संग दुष्ट कामों में ना लगूं, और मैं उनके स्वादिष्ट भोजन वस्तुओं में से कुछ ना खाऊं। धर्मी मुझको मारे तो यह कृपा मानी जाएगी, और वह मुझे ताड़ना दे तो यह मेरे सिर पर का तेल ठहरेगा। मेरे सिर उससे इनकार ना करेगा। लोगों के बुरे काम करने पर भी मैं प्रार्थना में लवलिंग रहूँगा। जब उनके न्यायी चट्टान के पास गिराए गए, तब उन्होंने मेरे वचन सुन लिए, क्योंकि वे मधुर हैं। जैसे भूमि में हल चलने से डेले फूटते हैं, वैसे ही हमारी हड्डियाँ अधोलोक के मुंह पर छितराई हुई है। लगी हैं। मैं तेरा शरणागत हूँ, तू मेरे प्राण जाने ना दे। मुझे उस फंदे से जो उन्होंने मेरे लिए लगाया है, उन्हें और अनर्थकारियों के जाल से मेरी रक्षा कर। दुष्ट लोग अपने जालों में आप ही फंसे और मैं बच निकलूं। प्रभु का धन्यवाद देते इस वचन के पढ़े और सुने जाने पे आशीष हो। प्रेज लॉर्ड। खुदावन यीशु मसीह के नाम से मैं आप सब लोगों को स्वागत करता हूं इस ऑनलाइन सर्विस में। फिर से एक और बार हम लोग आने के लिए परमेश्वर ने जो मौका दिया, प्रभु को मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। मैं विश्वास करता हूं आप सब लोगों को परमेश्वर अब तक सुरक्षित रखा है। हमारे सोच समझ से आगे बढ़कर परमेश्वर हमेशा हमारे जीवन में कार्य करता है। हमारे ऑनलाइन सर्विस लगातार लगभग 6 महीना से चल रहा है। मैं विश्वास करता हूँ आने वाला अक्टूबर महीना पहला संडे से हमारा कलीसिया खुल जाएगा। सब लोग आ सकते हैं, आकर के परमेश्वर को स्तुति और आराधना एक साथ मिलकर करने के लिए परमेश्वर हमें मौका देगा करके मैं विश्वास करता हूँ। उसके लिए आप लोग अपने आप को तैयार रखिए। अब तक आप लोग जो हमारा कलीसिया के साथ सहयोग दिया, वो सब चीज़ के लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ। आप सब लोगों को धन्यवाद करता हूँ। प्रभु आपको बहुत ऐसे आशीष करे। याद रखिए हर हफ्ता हमारे लिए जो 3 सर्विस, संडे स्कूल और रोज़ जो सुबह प्रार्थना, उन सब में आप लोग लगातार भाग लीजिए। आपके प्रार्थना में हमें भी याद कर दीजिए। हम लोग भी आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। लगातार हम प्रार्थना करते रहेंगे। प्रभु हमारे जीवन में महान और सामर्थ्य कार्य जरूर करेगा। इस वक्त परमेश्वर के वचन की ओर से हम लोग ध्यान देने वाला है। मैं आज आप लोगों के बीच में फिर से एक और बार बड़ा विश्वास के बारे में बात करना चाहता हूँ। जैसे हम लोग पिछले
1.5 महीना विश्वास के बारे में हम लोग देखते आ रहे हैं। विश्वास के बिना परमेश्वर को प्रिय बनाना, परमेश्वर को प्रसन्न करना बहुत मुश्किल की बात है। मेरे भाइयों, मेरे बहनों, हम सबके जीवन में विश्वास एक महत्वपूर्ण चीज है। विश्वास से ही हम दृढ़ होते हैं। विश्वास से ही हमारे लिए एक हक बनता है परमेश्वर के समूह में। हम सब लोग विश्वास में और आगे बढ़ता रहेंगे। आज मैं एक और भविष्यद्वक्ता के जिंदगी के ओर से हमारा बड़ा विश्वास कैसे बनना है उसके बारे में मैं आप लोग के बीच में बात करना चाहता हूं। जैसे हम लोग पहला राजा की पुस्तक उसका 17 अध्याय पहला वचन को जब हम पढ़ते हैं सुनेंगे। और तिशबी एलिया जो गिलाद के परदेश में से था, उसने अहाब से कहा, इज़राइल का परमेश्वर यहोवा जिसके सम्मुख में उपस्थित रहता हूँ, उसके जीवन की शपथ इन वर्षों में मेरे बिना कहे, ना तो मैं बरसेगा और ना ओस पड़ेगी। देखिए यहाँ पर एक भविष्यद्वक्ता अपना इज़राइल की प्रजा से ये कहता है, जब तक मैं नहीं बोलता तब तक ना वर्षा ना जो है ड्यू को क्या बोलते हैं, होश नहीं होता है। ये जो है भविष्यद्वक्ता का एक शब्द है। उसने बोला जब तक मैं नहीं बोलता तब तक हमारा देश में वर्षा नहीं होगा, और जब तक मैं नहीं बोलता तब तक होश नहीं होता। जैसे उन्होंने बोला वैसे ही हुआ, क्योंकि वो परमेश्वर का भविष्यद्वक्ता है। परमेश्वर की भविष्यद्वक्ता के बारे में मैं थोड़ा सा आपको बताता हूं। परमेश्वर की भविष्यद्वक्ता किस प्रकार काम करते हैं उसको बोलते हैं, एक तरह वो परमेश्वर का मुंह कहलाते हैं। उसका मतलब परमेश्वर जो बोलना चाहते हैं अपना लोगों के बीच में, वो ये परमेश्वर के दास को रख के प्रभु उनके ओर से बात करते हैं। जैसे पुल ब्रिज देखते हैं हम लोग, इस जगह इस तरफ से उस तरफ जाने के लिए एक नदी को बाहर करना होता तो पुल बना जाता है। उसका मकसद क्या है, इस तरफ से उस तरफ जाना है। वैसे इस तरफ से उस तरफ जाने के लिए जैसे पुल उपयोग होता है, वैसे ही परमेश्वर का शब्द को इंसान के पास पहुंचाने के लिए भविष्यद्वक्ता को उपयोग होता है। तो भविष्यद्वक्ता उन दिनों में सिर्फ नहीं, आज के दिन में भी बहुत विशेष कहलाते हैं, बहुत विशेष, क्योंकि वो व्यक्ति ही बहुत बड़ा परमेश्वर का शब्द को लेकर के सबको देने वाला है। ये भविष्यद्वक्ता जब बोला जब तक मैं नहीं बोलूंगा तब तक बारिश नहीं होगा, होश नहीं होगा, उसको सुनते हुए उस वक्त उस देश को राज किया होगा राजा, उसका नाम है अहाब। अहाब उसके खिलाफ आने वाला है, उसको मार डालने वाला है। तब परमेश्वर ने उनको बोला है, परमेश्वर ने भविष्यद्वक्ता को बोला है, आप जाओ, मैं कहां बोलता हूं वहां जा करके आप अपने आप को छुपाओ, वहां पर जाके बैठ जाइए। अब देखिए, एक बहुत बड़ा विश्वास के बारे में मैं यहां पर बात करता हूं। ये जो इंसान, ये जो भविष्यद्वक्ता परमेश्वर के शब्द को सुनकर इंसान को बताया, अब ये व्यक्ति परमेश्वर के लिए बहुत मुख्य व्यक्ति है। सब लोग सोचेंगे परमेश्वर इनको सुरक्षित करना चाहिए, परमेश्वर इनकी ओर से खड़े होकर लड़ना चाहिए, परमेश्वर इनके ओर से खड़े होकर युद्ध करना चाहिए। क्यों? ये बहुत जरूरी व्यक्ति है, बहुत मुख्य व्यक्ति है। लेकिन वह क्या है, जब हम पढ़ते हैं पहला राजा उसका 17 अध्याय उसका 2 वचन को जब हम पढ़ते हैं, उसमें लिखा है, पढ़िए। तब यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा, उसी के पास यहोवा का वचन पहुंचा 3 वचन में, कि यहाँ से चलकर पूरब और मुख करके पूरब और मुख करके करीत नाम नाले में जो यरदन के सामने है, वहां जाकर छिप जाओ। देखिए,
भविष्यद्वक्ता का सोच गलत नहीं है। भविष्यद्वक्ता यही सोचा है, मुझे परमेश्वर सुरक्षित करना चाहिए, परमेश्वर मुझे अपना पंखे तले छुपाकर मुझे सुरक्षित करना चाहिए। लेकिन परमेश्वर बोल रहे हैं, आप जाकर यरदन के किनारे में जो नाले हैं वहां जाके आप छुप जाओ, अपने आप कर चुप जा करके परमेश्वर बता रहे हैं। इस सुनने से हमें ऐसा लगता है, बहुत अजीब सा से लगता है। कैसे अजीब सा लगता है? मैं परमेश्वर के लिए इतना बड़ा काम करता हूं, मैं परमेश्वर के लिए इतना बड़ा कार्य करता हूं, लेकिन हो रहा है क्या? परमेश्वर मुझे सुरक्षित करने के बदल वो करता है मुझे जाके छुपने के लिए, मुझे जाके कहीं बैठने के लिए। ये क्या है? लेकिन हम लोग ऐसा या पुस्तक उसका 55 अध्याय उसको 8वां और 9वां वचन को जब हम पढ़ते हैं, वहीं हमें पता चल जाता है। यहोवा परमेश्वर हमें ये बताते हैं, देखिए तेरा सोच मेरा सोच नहीं, तेरा रास्ता मेरा रास्ता नहीं। उस वचन को एक बार हम पढ़ के देखते हैं। क्योंकि यहोवा कहता है, यहोवा कहता है, मेरे विचार और तुम्हारे विचार, मेरे विचार और तुम्हारे विचार एक समान नहीं है, एक समान नहीं है, ना तुम्हारी गति ना तुम्हारी गति और मेरी गति हाँ एक सी नहीं। एक सी नहीं। और 9वां वचन पढ़ेंगे। क्योंकि मेरी और तुम्हारी गति में और मेरे और तुम्हारे सोच विचारों में आकाश और पृथ्वी का अंतर है। इतना अंदर है, आपका सोच अलग है, मेरा सोच अलग है। मुझसे भी कई लोग प्रश्न पूछा, ये जैसे ये बहुत बड़ा महामारी है इस वक्त, मसीह लोगों को परमेश्वर सुरक्षित करना चाहिए, मसीह लोगों के खिलाफ जो महामारी फैलता है परमेश्वर कार्य करना चाहिए, लेकिन हमें भी दुष्ट लोगों के तरह हमें भी जाकर के छुपना पड़ता है। क्यों? परमेश्वर की रास्ता, परमेश्वर के विचार, आपके विचार बिल्कुल अलग है, बहुत अंदर है। परमेश्वर क्यों बोलते हैं हमें नहीं मालूम है मेरे भाइयों मेरे बहनों, लेकिन इस स्थिति में हम लोग परमेश्वर की आज्ञा को सुनकर उसके अनुसार चलना जरूरी है। जब इस प्रकार की स्थिति आते हैं तब लोग जो है बहुत बड़ा प्रश्न पूछना शुरू कर देते हैं। जब परमेश्वर बोलते हैं जाओ चुप के बैठो, अपना इस समय दिखावट मत करना, अपना बल को मत दिखाओ, अपना जगह में जाके आराम से बैठ जाओ, तब लोग जो है, सबसे पहला दिन में आपसे बात किया था, जब परेशान को देखते तो गुड़गुड़ाते हैं, नहीं तो लड़ाई करते हैं, नहीं तो बहुत जोर से चिल्लाना शुरू कर देते हैं, रोना शुरू कर देते हैं, नहीं तो बैकस्लाइड हो जाते हैं। उसका मतलब मसीह जिंदगी को छोड़ देते हैं, नहीं तो पीछे हट जाते हैं, बाइबल पढ़ना छोड़ देते हैं, प्रार्थना करना छोड़ देते हैं। क्यों? प्रभु मुझे सुरक्षित करना था, प्रभु मेरे लिए कार्य करना था, लेकिन वो नहीं कर रहा है करके। लेकिन जानो मेरे भाइयों मेरे बहनों, बड़ा फेथ, बड़ा विश्वास का मतलब यह है, हमें परमेश्वर परेशान के बीच में और दुख तकलीफ के बीच में हमें छोड़कर वहां से हमें चीज को दिखाता है, नहीं तो सिखाता है। क्यों? हमें डेवलप करना चाहता है परमेश्वर, हमें आगे बढ़ाना चाहता है, हमारे जीवन में बड़े बड़े कार्य करना चाहता है, हमें मजबूत करना चाहता है, हमें एक दृढ़ व्यक्ति बनाना चाहता है। इसलिए परमेश्वर ऐसा जगह में हमें डाला जाता है। मेरे भाइयों मेरे बहनों, देखिए उसमें एक और बुरी बात क्या है, एलाइजा को परमेश्वर ने ये कहा, वहां पर जब हम पढ़ते हैं 4th वचन को जब हम पढ़ते हैं, वहां पर ये पढ़ने से मुझे और अजीब सा लगा। कैसे? सुनते हैं। उसी नाले का पानी तू पिया कर, उसी नाले के पानी तू पिया कर, और मैंने कौवों को आज्ञा दी है, मैंने कौवों को आज्ञा दिए हैं कि वे तुझे वहां खिलाएंगे, वो तुझे वहां खिलाएंगे। देखिए, मैंने कौवे को आज्ञा दिया है नाले के पानी पीना है। नाले का पानी कोई पिएगा, नहीं तो कौवे के ओर से कुछ आता है तो कोई खाएगा। देखिए, नाला बहुत गंदा होता है, और पक्षी में सबसे बेकार पक्षी कौवा कहलाता है। क्यों? वो हर चीज को खाते हैं, वो वेजिटेरियन को भी खाते हैं, नॉन वेजिटेरियन को भी खाते हैं, मरा हुआ प्राणी को भी खाते हैं। 4-5 दिन के बाद जो मरा पड़ा है बदबू आता है उसको भी वो कौवा बैठ के खाते हैं।
परमेश्वर कह रहे हैं उनको, मैं इन्हीं से, इसी से मैं तेरे को काना ले आऊँगा, नाले के पानी पीना है। इसको सुना है तो हम लोग ज़रूर पीछे हट जाते हैं। मैं मसीह व्यक्ति हूँ, मैं तो परमेश्वर को मुँह हूँ, मैं तो परमेश्वर के लिए पुल की तरह काम करता हूँ। अगर मैं इस तरीके से काम करना है तो मैं नहीं परमेश्वर को मानूंगा, मैं पीछे हट जाता हूँ। पीछे हट जाते हैं हम लोग, नहीं तो आगे चलना हम पसंद नहीं करते हैं। बाइबल पढ़ना बंद कर देते हैं, प्रार्थना करना बंद कर देते हैं। क्यों? मुझसे नहीं हो पाएगा, परमेश्वर ने मेरा काम नहीं किया, परमेश्वर मेरे लिए कुछ नहीं किया, परेशान के समय पर मुझे छोड़ दिया। नहीं छोड़ा मेरे भाइयों मेरे बहनों, परमेश्वर आपको कुछ सिखाना चाहता है, परमेश्वर वहाँ से आपको डेवलप करना चाहता है, परमेश्वर वहाँ पर आपको ग्रो करना चाहता है, आगे बढ़ाना चाहता है, आपको मजबूत करना चाहता है। इसलिए परमेश्वर उस प्रकार की एक जगह में आपको छोड़ देता है। गंदा पानी को कोई पसंद नहीं करता, गंदा पक्षी को कोई पसंद नहीं करता, लेकिन परमेश्वर वहाँ पर आपको रखा है तो उसके लिए एक अर्थ होगा, नहीं तो उसके लिए एक कारण होगा। आज परमेश्वर इस स्थिति में आपको जाने के लिए अनुमति दे रहा है तो उसके लिए कुछ अर्थ होगा, उसके लिए कुछ कारण होगा। शायद आप मुश्किल से गुजर रहे हैं, शायद आप परेशान से गुजर रहे हैं, शायद आप बहुत बड़ा दिक्कत में आगे बढ़ते जा रहे हैं, बहुत बड़ा परेशान, दुख, तकलीफ, निंदा, वेदना, आंसू के साथ आपकी जिंदगी है। आप शायद प्रश्न पूछ सकते हैं, मेरे लिए क्यों ये, मैं क्यों इस प्रकार की परेशान से हो रहा हूं, मैं क्यों इस प्रकार की तकलीफ में हूं? मैं आपको यही बोल सकता हूं, परमेश्वर आपको कुछ सिखाना चाहता है, परमेश्वर आपको कुछ बनाना चाहता है। ना तो आपको मजबूत बनाना चाहता है, एक चट्टान के ऊपर आपको खड़ा करना चाहता है, आपको ऊंच स्थान में लेकर चलना चाहता है, नहीं तो आपको दृढ़ करना चाहता है। इसलिए उसके पहले परमेश्वर शायद आपको उस प्रकार की जगह में छोड़ देता है। लेकिन जब ऐसा प्रकार की जगह में छोड़ देते हैं, कई लोग उसमें एक सेटल भी हो जाते हैं। कैसे? यहाँ पर एलीजा को रोज उनको सुबह शाम कव्वे की ओर से भोजन मिला है, सुबह शाम कव्वे से भोजन आ जाता है, सुबह शाम उनके लिए जो भूखा है वो खत्म हो जाता है। कि क्यों? उनको खाने मिल जाता है कव्वे की ओर से, पानी भी आ रहा है, पानी है और भोजन है। कई लोग ऐसा ही उसी में कंफर्ट हो जाते हैं, छोटा सा काम है, छोटा सा चीज़ है, छोटा सा सेवा है, थोड़ा सा प्रार्थना है, थोड़ा सा बाइबल पढ़ना है, उसमें कंफर्ट होकर के उसी में रुक जाते हैं। लेकिन उस चीज़ के लिए परमेश्वर आपको नहीं बुलाया। देखिए, कई लोग उसमें कंफर्ट होकर के बैठ जाते हैं, कव्वे को पसंद करते हैं, ठीक है, उसी में बैठ जाते हैं। जैसे मैं आपको एक उदाहरण बताता हूँ, छोटा सा एक काम मिला है, उस काम से आपको तंगा मिलता है, उस तंगा से आप तृप्त हो, मैं इसमें ठीक हूँ, ऐसा बैठ जाते हैं। नहीं नहीं, हमें और आगे बढ़ना है और आगे चलना है। इसलिए जो काम है उस काम पे भरोसा में मत रहना, जो है आपके हाथ में उसमें भरोसा में नहीं रहना, उससे भी आगे बढ़ने के लिए परमेश्वर के ऊपर भरोसा में रहना। क्योंकि शायद कव्वे एक दिन नहीं आएगा, पानी एक दिन, जो नाले के पानी एक दिन सूख जाएगा। यहाँ पर ऐसा ही हुआ था एलीजा के जीवन में। क्या हुआ था? पानी बंद हो गया, सूख गया। कैसे? वहां पर वर्षा नहीं है। इसी व्यक्ति के ओर से ही परमेश्वर ने बात किया, वर्षा नहीं होगा, इसलिए पानी बंद हो गया, आना बंद हो गया। पानी पीने के लिए कुछ नहीं, और जो है वहां पर खाने के लिए कुछ है नहीं, कब आना बंद हो गया, सब कुछ बंद हो गया। कभी ऐसा हो सकता है, हमारा काम बंद हो सकता है, शायद हमारे लिए जो कुछ रिसोर्सेस बोलते हैं, क्या है वो? मतलब जैसे आपके लिए इनकम आने का रिसोर्सेस होता है, नहीं तो आपको आगे बढ़ने का कुछ रिसोर्सेस होता है, वो सारे बंद हो सकता है। लेकिन जो रिसोर्सेस को लेकर आया सबसे पहले, वो महान परमेश्वर अभी भी जीवित है। वो परमेश्वर अभी भी आपके लिए कार्य कर सकता है, वो कभी मरा नहीं है। हम जिसके लिए आराधना करते हैं, पूजा करते हैं, जिसको नाम को हम स्तुति करते हैं, वो कभी मरता नहीं, वो कभी दूर नहीं जाता है, वो हमेशा जिंदा है, वो हमेशा हमारे नज़दीक में और पास में होता है। इसलिए जो हमारा रिसोर्सेस है उसमें हम भरोसा नहीं रखेंगे, जो हमारे लिए काम है, नहीं तो हमारा बल है, सामर्थ्य है, हमारा परिवार की जो ताकत है, उसमें हमारा विश्वास नहीं रखेंगे। विश्वास रखेंगे
जो कुछ हमारा जीवन में करने की योग्य है वो परमेश्वर के ऊपर हम विश्वास रखेंगे, ताकि हमारा जिंदगी आगे बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, कभी रुकेंगे नहीं। यहाँ पर क्या हुआ है, ये एलाइजा जो व्यक्ति है उसके जीवन में 7वां वचन को जब हम पढ़ते हैं उसमें लिखा है, पढ़ेंगे। कुछ दिनों के बाद उस देश में वर्षा ना होने के कारण वर्षा ना होने का कारण नाला सूख गया। वहां पर नाला सूख गया और कौवा आना बंद भी हो गया। देखिए मेरे भाइयों मेरे बहनों, ध्यान से सुन लीजिए। इस्राएल लोगों को जब मिस्र देश से परमेश्वर लेकर आया, रेगिस्तान की ओर से लेके गया, वहां पर अचानक पानी नहीं मिला। रेगिस्तान में कौन सा पानी होता है? इस्राएल लोग बहुत चिल्लाकर मूसा से कहा हमें पानी चाहिए। तो परमेश्वर मूसा को कहा तेरे हाथ में जो लाठी है उसको लेकर के पत्थर में मारो, पत्थर से पानी निकलेगा। वैसे ही निकला। जैसे ये सारा इतिहास है, हम लोग जो कुछ आज हम बताते हैं पुस्तक में लिखा हुआ इतिहास है। इतिहास से लेकर के मैं आपको बताता हूं, जो व्यक्ति के लिए पानी नहीं था रेगिस्तान में परमेश्वर ने पानी दिया। यहाँ पर नाला का पानी खत्म हो सकता है, रेगिस्तान में पानी परमेश्वर लेकर दे सकता है। कौवा मर सकता है, इस्राएल लोगों को मन्ना से परमेश्वर दिन रात भोजन दे सकता था। उसका मतलब समझ गया आप लोग मेरे भाइयों मेरे बहनों। इस संसार में जो रिसोर्सेस है, इस संसार में जो कुछ हम सोचते हैं इसी से ही मेरा चलेगा, नहीं, वो नहीं होने से भी अगर परमेश्वर आपके जिंदगी में होगा, आपका अपना जिंदगी शांति से आराम से चलता रहेगा, चलता रहेगा। बहुत लोगों की जिंदगी में ये नहीं हो रहा है। बहुत लोगों की जिंदगी में क्या हो रहा है, हम अपना काम के ऊपर, अपना ताकत के ऊपर, अपना खूबी के ऊपर, अपना टैलेंट के ऊपर हम लोग भरोसा रखे, इसी से मेरा काम चलेगा। नहीं मेरे भाइयों मेरे बहनों, 2 दिन के पहले एक व्यक्ति से मैंने बात किया था। उनको अचानक एक पैरालिटिक अटैक हो गया। पैरालिटिक अटैक होने के बाद वो कैसे काम कर सकता है? उनका उम्र तो सिर्फ अभी 47 हुआ है। 47 उम्र में छोटे छोटे बच्चे को लेकर के वो कैसे अपना जिंदगी को पालन कर सकता है? मैंने उनको कहा शायद आप आगे काम नहीं कर पाएगा, लेकिन आपको जो इनकम आना वो सारे बंद भी हो सकता है, लेकिन जिसने आपको बुलाया, जिसने आपको आमीन चुनाया, जिसको आप आराधना करते हैं, ये हाथ नहीं है, पैर नहीं है, तब भी आपको भोजन खिला सकता है, क्योंकि वो परमेश्वर है, आकाश और पृथ्वी को राज करता है। मेरे भाइयों मेरे बहनों, ये संदेश आपको सिखाने के लिए परमेश्वर कभी आपको चुप के रहने के लिए बोलते हैं, कभी ऐसा परेशान में गुजरने के लिए मौका देते हैं। देखिए जब ऐसा स्थिति होता है फिर परमेश्वर उससे बाहर निकलने का मौका और रास्ता भी हमें सिखाता है। वचन संहिता 32 उसका 8वां वचन में ये लिखा है, हम पढ़ेंगे नहीं, उसमें ये लिखा है, परमेश्वर ने ये बोला जिस मार्ग में तुम चलना है मैं अगुवाई करूंगा। आज आपके अंदर एक बड़ा विश्वास होगा तो जिस मार्ग में तुम चलना है उसका अगुवाई मेरा परमेश्वर आपके जीवन में करेंगे। कैसे अगुवाई किया ये एलीजाओ को? जब हम पढ़ते हैं 17 अध्याय उसका 8वां वचन को जब हम पढ़ते हैं उसमें परमेश्वर इनको बोला है, फिर से परमेश्वर का वचन उसके पास पहुंच गया तो क्या बोला? 9वां वचन में पढ़ेंगे कि चलकर सीदोन से सारपत नगर के और जा वहीं रहे। सुन, मैंने वहां की एक विधवा को तेरे खिलाने की आज्ञा दी है। देखो यहां पर पानी सूख गया और खवाना बंद हो गया, लेकिन एक आज्ञा परमेश्वर ने एक विधवा को दिया, जाओ वहां पर मैं आपको खाने के लिए और रहने के लिए और पीने के लिए बंदोबस्त कर रखा हूं। पहले ये नाले के किनारे पर नाला पानी और कौवे की ओर से भोजन। देखिए अभी प्रमोशन मिल रहा है, जिसके ऊपर परमेश्वर को ऊपर अगर आपको भरोसा परिपूर्ण और पूरा होगा तो परमेश्वर इस प्रकार प्रमोशन को लेकर आता है। नाला पानी और जो है वो कौवे की ओर से खाना। अभी परमेश्वर वहां से ले आकर के, पहले रहने के लिए स्थान नहीं है, अभी रहने के लिए स्थान और भोजन और अच्छा पानी यही देना शुरू हो गया। पहले ये सब कम था, वहां पर ठीक नहीं था। बड़ा विश्वास, जब हमारे पास बहुत बड़ा विश्वास होता है, विश्वास में जितने भी मुश्किल तकलीफ दुख आता है हम पीछे नहीं हटा,
जो परमेश्वर कहाँ डाला वहाँ रहा। कई लोग ये मुश्किल लग रहा, मुझे संभाल नहीं पा रहे हैं, मेरे हाथ में इनकम नहीं है, मेरे हाथ में जो सोचा था वो नहीं हो रहा, पीछे हट जाते हैं। एलीजा पीछे नहीं हटा, वहाँ पर नाला पानी पी कर भी मैं यहीं रह जाता हूँ, क्योंकि प्रभु ने मुझे यहाँ पर भेजा है, प्रभु ने यहाँ पर रखा है। मेरे भाइयों मेरे बहनों, बहुत लोगों के दिमाग में कई बार कीड़े पहुंच जाते हैं। किस प्रकार की बात करते हैं, बोलते हैं मैं क्यों यहाँ बैठूं, ये मेरा पढ़ाई की लायक जगह नहीं है, मैं कौन हूँ पता है। उनके अंदर घमंड आ जाता है, मैं यहाँ नहीं रहूँगा, इस जगह में नहीं रहूँगा, मैं तो बड़ा व्यक्ति, मेरा गोत्र क्या है, मेरा जाति क्या है, मैं ऐसा व्यक्ति हूँ वैसा व्यक्ति हूँ। इस प्रकार की हम बात करना शुरू कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर एलीजा क्या किया, प्रभु ने यहाँ पर मुझे रखा है। वो नाला पानी के किनारे में बैठने के लिए बोला, बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, बिल्कुल पसंद नहीं लग रहा, फिर भी प्रभु ने मुझे यहाँ पर रखा है, प्रभु ने इस स्थान में मुझे छोड़ रखा, मैं यहीं रहूंगा, दृढ़ रहूंगा, इस जगह में मैं मजबूत रहूंगा। वो रहने के कारण वहीं से परमेश्वर उनको एक प्रमोशन देना शुरू कर दिया, वहीं से परमेश्वर उनको प्रमोशन देना शुरू कर दिया। किस प्रकार की प्रमोशन, पहले नाला का पानी और गंदा पक्षी के ओर से खाना। अब देखिए, एक विधवा के घर पे रहने के लिए स्थान मिल गया, कमरा मिल गया, और वहां से उनके लिए भोजन भी पहले 2 बार, अभी 3 बार, और अच्छा पानी भी पीने के लिए मिल गया, आराम कर सकते हैं। मेरे भाइयों मेरे बहनों, जब मुश्किल के समय पर, परेशान के समय पर प्रभु में दृढ़ होकर बड़ा विश्वास में आगे बढ़ता रहोगे, प्रभु इस प्रकार आपको आगे बढ़ता रहेगा, बढ़ता रहेगा। कितने लोग विश्वास करते हैं आज? इसलिए प्रभु आपसे बात कर रहा है। इस प्रकार की परेशान, इस प्रकार की तकलीफ आपके जीवन में आता है, पीछे नहीं हटना, आगे बढ़ता रहना, आगे बढ़ता रहना। हम लोग गीत भी गाते हैं कई बार, वो गीत हम आखिरी में गाएंगे, वो आगे बढ़ता रहेंगे, प्रभु के लिए काम करता रहेंगे और स्तुति करता रहेंगे। ये मत सोचिए अभी तो प्रमोशन मिला है, पहले नाला पानी और पक्षी की ओर से खाना, अभी तो विधवा के घर पे खाना है और 3 बार खाना मिल रहा है, वहाँ पर अच्छा वो सेटल हो गया। बहुत लोग यही सोचते हैं मसीह जीवन में, अरे मैंने आया, अभी मैं सेटल हो गया, आगे मुझे कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा, आगे मेरे लिए सब कुछ ठीक ही रहेगा, ये सोचते हैं। लेकिन हुआ क्या है, अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम, बिना सोचे हुए एक प्रॉब्लम उनके जीवन में आ गया। हालेलुया, अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम उनके जीवन में आया है। देखिए मेरे भाइयों मेरे बहनों, जब हम लोग सोचते हैं हम लोग सेटल्ड है, सब कुछ ठीक है, फिर भी अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम आ सकता है मसीह जीवन में। अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम कैसे है, जो है अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम को कैसे हिंदी में बोलते हैं मुझे मालूम नहीं है, आप लोग खुद ढूंढ लीजिए। प्रेज लॉर्ड। अनजान प्रॉब्लम हो सकता है, बिना सोचे हुए कुछ परेशान कभी आ सकता है। हुआ क्या है, 18 वचन को जब हम पढ़ते हैं, वहां पर यह लिखा है, पहला राजा उसका 17 अध्याय 18 वचन को जब हम पढ़ते हैं, उसमें इस प्रकार लिखा है, पढ़ेंगे। तब एलिया से कहने लगी, हे परमेश्वर के जन, मेरा मुझसे क्या काम, क्या तू इजरायलियों यहाँ आया है कि मेरे बेटे की मृत्यु का कारण हो और मेरे पाप का स्मरण दिलाए। देखिए, ये विधवा का बेटा अचानक मर गया। वह सच में क्या है, जब पहले बार एलिया इनसे मिला था, वो ये विधवा और उनके बेटा दोनों थोड़ा सा इधर उधर जा करके थोड़ा सा आटा था, उससे एक रोटी बना के खा के मरना है करके ही सोच के गया था। लेकिन ये परमेश्वर के दास आकर उस स्थिति को बदल दिया। लेकिन अब ये औरत क्या बोल रही है, अचानक मेरा बेटा मर गया तो इनके ऊपर उंगली उठा रहे, तू ही कारण मेरा बेटा मर गया। एलिया तो सोचा होगा मैं तो सेटल हो गया हूँ, पानी मिल रहा है, खाने का मिल रहा है और सोने का जगह मिल रहा है, सब कुछ ठीक है। अचानक परेशान आ गया, बेटा मर गया, उनको बोल रहे हैं तू ही कारण। कई लोग ऐसा होता है तो ऐसा स्थिति में
अरे मेरे को उंगली उठा रहे, मेरे ऊपर उंगली उठा रहे, भाग जाओ इस स्थिति से, नहीं तो उससे जाकर लड़ो। लेकिन एलिया ने क्या किया पता है? वो एक विशेष भाव उनके अंदर है। 19वां वचन में ये बोल रहे, 19 ये बोल रहा है, बोलिए पढ़िए। उसने उससे कहा, उसने उससे कहा, अपना बेटा मुझे दे। अपना बेटा मुझे दे। तब वह उसे उसकी गोद से लेकर हाँ, उस अटारी पर ले गया जहाँ वह स्वयं रहता था, और अपनी खाट पर लिटा दिया। तब उसने यहोवा को पुकार कर कहा, यहोवा को पुकार के कहा। बस देखिए, एलिया जब ये अनएक्सपेक्टेड अनजान से परेशान आया, उसने छोड़कर भागा नहीं, वहां ऊपर जाकर के वो ये करने लगे, मैं प्रभु से प्रार्थना करूंगा, मैं प्रभु से प्रार्थना करूंगा। मेरे भाइयों मेरे बहनों, मसीह जिंदगी में यही है, बहुत ताकत वाली बात है। बड़ा विश्वास का मकसद ही यही है, बड़ा विश्वास का मतलब ही यही है। क्या है? जब आपके जीवन में बड़ा परेशान आते हैं, उस स्थिति को छोड़कर भागना नहीं, उस स्थिति में परेशान होना नहीं, उस स्थिति में तकलीफ नहीं होना, उस स्थिति में प्रभु के पास जाकर घुटने में प्रार्थना करना। ये व्यक्ति ने, ये एलिया ने प्रार्थना किया। कब तक प्रार्थना किया पता है? जब तक वो लड़का द्वारा जिंदा ना हुआ, तब तक वो प्रार्थना करता रहा। प्रभु ने उस लड़के को जिंदा कर दिया। मेरे भाइयों मेरे बहनों, मैं विश्वास करता हूं आज आपसे परमेश्वर बात कर रहा है। आज पवित्र आत्मा आज आपसे बात कर रहा है। परेशान को देख के भाग रहे हैं, परेशान को देखकर आप डगमगा रहे हैं, परेशान को देख के पीछे हट रहे हैं, हिल रहे हैं। बहुत लड़की के बारे में मैं सुनता हूं, बहुत हमारे विश्वासियों के बारे में सुनता हूं, पास्टर जी हमें ज्ञान नहीं किया, नहीं तो परमेश्वर हमें ज्ञान नहीं किया। पास्टर जी कितने लोग को ज्ञान कर सकता है? परमेश्वर तो ज्ञान करेगा, लेकिन परमेश्वर आपको इस प्रकार परेशानी में जाने के लिए अनुमति दिया क्यों? आपको सिखाना चाहता, लेकिन आप उसको सिखाने के लिए तैयार नहीं, छोड़ के भागना चाहते हैं। भागने के वजह से ही आपके जीवन में आप एक अंत देख नहीं पा रहे हैं। परमेश्वर के वचन में लिखा है निश्चय फल होगा अंत में, लेकिन अंत आप देखना नहीं चाहते हैं, भाग रहे हैं उसके पहले, पीछे हट जाते हैं। प्रार्थना को छोड़ दिया, बाइबल पढ़ना छोड़ दिया, आराधना करना छोड़ दिया, और गूगल मीट में रोज प्रार्थना है उसमें भाग लेना छोड़ दिया। आपको बेकार लग रहा है, क्यों? कुछ नहीं हो रहा है। लेकिन यह व्यक्ति क्या किया? अंत तक प्रभु को नहीं छोड़ा। प्रभु ने कहां डाला वहां जाके बैठा। नाला पानी के पास डाला था परमेश्वर ने, वो जाके वहां बैठ गया। कौवे की ओर से खाना, एक गंदा पक्षी की ओर से खाना, कोई बात नहीं, प्रभु ने डाला। परमेश्वर ने विधवा के घर पे भेजा, कोई बात नहीं, मैं चलता हूं। वहां पर 3 बार सब कुछ ठीक है, सेटल है, लेकिन अचानक प्रॉब्लम आ गया, तब भी नहीं जाएंगे। यही कहते हैं बड़ा विश्वास, यही कहते हैं बड़ा विश्वास। इस प्रकार के बड़ा विश्वास जिसके अंदर है, वो पीछे नहीं हटता, वो भागता नहीं, वो आगे बढ़ता जाता है। अब हम लोग गीत गाने वाला है। मेरे भाइयों मेरे बहनों, पीछे नहीं हटेंगे, आगे में चलता रहेंगे, मैं आगे में बढ़ता रहूंगा। परमेश्वर हालेलुया। शैतान को मैं हरा दूंगा, शैतान को मैं तोड़ूंगा, मैं आगे बढ़ता रहूंगा। मेरे जिंदगी में मैं जय पाता रहूंगा। यही हमारा जीवन में जरूरी है। मेरे भाइयों मेरे बहनों, आज परमेश्वर आप सब लोग से बात कर रहे हैं। कितने लोग एक गीत गाने के लिए तैयार है? अगर आप अपना घर पे है तो अपने स्थान में खड़े हो जाइए। खड़े होकर के एक गीत गाएंगे। ये गीत के साथ साथ परमेश्वर आपके जीवन में महान कार्य करेगा, अद्भुत कार्य करेगा, सामर्थ्य कार्य करेगा। विश्वास के तहत हम लोग गीत गाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया।
मुड़ूंगा। फिर से बोलेंगे, पीछे नहीं मुड़ूंगा, हार नहीं मानूंगा, बढ़ता रहूंगा संग तेरे। मेरी आस से लड़ेगा, कभी हाथ ना छोड़ेगा, डर हटा कर बल दिया, जीत तूने मुझे दिया। मेरी आस से लड़ेगा, कभी हाथ ना छोड़ेगा, डर हटा कर बल दिया, जीत तूने मुझे दिया। शैतान को हरा दिया, पापों को जड़ से उखाड़ दिया, मुझे घेर लिया नए गीत से, मैं जी उठा नई शक्ति से। पीछे नहीं मुड़ूंगा, हार नहीं मानूंगा, बढ़ता रहूंगा संग तेरे। पीछे नहीं मुड़ूंगा, हार नहीं मानूंगा, बढ़ता रहूंगा संग तेरे। पीछे नहीं मुड़ूंगा, हार नहीं मानूंगा, बढ़ता रहूंगा संग तेरे। फिर से कहेंगे, पीछे नहीं मुड़ूंगा, हार नहीं मानूंगा, बढ़ता रहूंगा संग तेरे। फिर से कहेंगे, पीछे नहीं मुड़ूंगा, हार नहीं मानूंगा, बढ़ता रहूंगा संग तेरे। पीछे नहीं मुड़ूंगा, हार नहीं मानूंगा, बढ़ता रहूंगा संग तेरे। खुदा यीशु, तेरे समूह में हम आते हैं प्रभु, दीन होकर, नम्रत होकर। तू महान है परमेश्वर, तू सामर्थ्य परमेश्वर, तेरे जैसा कोई नहीं है परमेश्वर। इस वक्त हमारे बीच में उतर जा परमेश्वर। जितने लोग अपने विश्वास में हिल रहे, डगमगा रहे, उन सबको परमेश्वर इस समय दृढ़ कर, बड़ा विश्वास उनके अंदर उंडेल दे प्रभु, ताकि वो तेरे लिए जी सके, ताकि वो आपके लिए जी सके परमेश्वर, आपके लिए महान कार्य कर सके परमेश्वर। अब ऐसा कर रहे हो उसके लिए धन्यवाद, आदर, महिमा सब कुछ तेरे लिए। कितने लोग परेशान में हैं, दुख में हैं, तकलीफ में हैं, वेदना में हैं, निंदा में हैं, परेशान में हैं, उन सबको परमेश्वर छू ले प्रभु, सबको परमेश्वर छू ले प्रभु। सबके जीवन में एक महान कार्य आप करना परमेश्वर। अगर कोई बीमार में, परेशान में, दुख में, तकलीफ में है, उनको दूर कर। अपना अपना विश्वास के अनुसार परमेश्वर कार्य कर। आदर, महिमा सब कुछ हम तेरे लिए देते हैं। खुदावन यीशु के नाम से प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। हमारा खुदावन यीशु मसीह का कृपा, पिता के प्रेम, पवित्र आत्मा की संगति और सौभाग्य आज से लेकर हमेशा हम सब लोग के साथ निरंतर होता रहेगा, आमीन और आमीन। मैं आप सब लोगों को धन्यवाद करता हूं। फिर से हम लोग प्रार्थना में लगे रहेंगे। प्रभु आप सबको बहुत ऐसे आशीष करेगा। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग विद अस। परमेश्वर के अनुग्रह आपके साथ